हेलो एंड हाय एवरीवन। सो अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है आप सभी को स्क्रीन पर दिख रहा है, गैर व्यापारिक संस्थाओं द्वारा रोकड़ पद्धति अपनाए जाने के कारण। सो आप सभी के माइंड में एक क्वेश्चन आएगा, सर पहले इस कंसेप्ट को आप समझाने के पहले मुझे आम भाषा में समझा दो। बेसिकली प्रणाली का रोकड़ पद्धति का मतलब क्या होता है, जब कैश का आना या जाना होगा संस्था में तभी हम अकाउंटिंग करेंगे या बुक्स में तभी लिखेंगे जब कैश आएगा या कैश जाएगा। व्यापारिक हिसाब किताब पद्धति क्या बोलती है, हमें इससे मतलब नहीं कैश आ रहा है या जा रहा है, हम बुक्स में ट्रांजेक्शन या जो सौदा या व्यवहार है उसको तभी रिकॉर्ड कर लेंगे बुक्स ऑफ अकाउंटिंग में जब हमारा ट्रांजैक्शन हुआ। इससे मतलब नहीं वो कैश में हुआ या उधार में हुआ। यहाँ पर आपको आई होप सो समझ में आ गया होगा रोकड़ पद्धति का मतलब क्या होता है, व्यापारिक हिसाब किताब पद्धति का मतलब क्या होता है। गॉट इट। व्यापारिक हिसाब किताब पद्धति इसे अंग्रेजी में बोला जाता है क्या, अक्रूवल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। और रोकड़ पद्धति इसे अंग्रेजी में बोला जाता है केस सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। गॉट इट। सो यहाँ पर देखिए सबसे पहले मैंने आपको बताया रोकड़ पद्धति में जो हम क्या है जो ट्रांजैक्शन है उसका पुस्तकों में लेन देन कब लिख लेते हैं। देखिए आपको दिख रहा होगा पुस्तकों में लेखा तभी किया जाता है जब सौदा क्या होता है दोस्तों, नगद होता है। और व्यापारिक हिसाब किताब पद्धति में लेन देन उसी समय कर दिया जाता है जिस समय ट्रांजैक्शन या सौदा होता है। इससे फर्क नहीं पड़ता है ट्रांजैक्शन उधार हुआ है या नगद हुआ है। सो आई होप तो समझ में आया होगा रोकड़ पद्धति का मतलब क्या होता है और व्यापारिक हिसाब किताब पद्धति का मतलब क्या होता है। गॉट इट। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन क्या था, हमारा मेन क्वेश्चन था हमको समझना था क्या गैर व्यापारिक संस्थाओं द्वारा रोकड़ पद्धति क्यों अपनाई जाती है। बेसिकली हमारी जो बिजनेस एंटिटी होती है वो क्या करती है, बिजनेस एंटिटी हमारा जो है अकाउंटिंग करती है अक्रूवल बेसिस पे। अक्रूवल बेसिस मतलब जब उधार हो या सौदा हुआ तभी अकाउंटिंग कर लेना। बट गैर व्यापारिक संस्थाएं वो पद्धति को क्यों नहीं अपनाती है, उसके कारण बताओ। तो देखिए सबसे पहला कारण है ये क्या है, ये जो है रोकड़ पद्धति जो है वो सरल पद्धति है। मतलब इसमें आपको झमेला ही नहीं, उधार हुआ है, ट्रांजैक्शन कब हुआ है, आउटस्टैंडिंग अदत्त क्या है, पूर्वदत्त क्या है, इन सभी लफड़ों का काम ही नहीं होता। ये सिर्फ ये क्या बोलती है अकाउंटिंग, यदि कोई अनपढ़ इंसान है तब भी इसमें अकाउंटिंग कर देगा। कैसे कर देगा साहब, उसको बस ये सिखा दो कि कैश आया तो बुक में लिखना है, कैश गया तो बुक में लिखना है। यदि वो 5वीं पास इंसान है तो वो भी ये काम कर लेगा, भैया 500 रुपये आए लिख ले, 600 रुपये गए ये लिख ले। इसे बोला जाता है क्या, रोकड़ पद्धति। तो ये क्या है, ये सरल पद्धति है, इसमें हमारे जैसे लोगों की जरूरत नहीं होती है। दूसरा इसका पॉइंट आता है अपेक्षाकृत कम खर्चीले। बेसिकली यदि आप आपके ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉपर अकाउंटिंग एस्टेब्लिश करना चाहोगे तो आज के समय में मैं बताता हूँ आपको क्या चाहिए। आपको एक लगेगा ईआरपी सिस्टम, जो कि हो सकता है छोटी ऑर्गेनाइज में, कंपनी की बात कर रहा हूँ 600 करोड़ जिसका टर्नओवर है, उसको क्या करना पड़ेगा, उसको एक ईआरपी सिस्टम लेना पड़ेगा, ईआरपी सॉफ्टवेयर लेना पड़ेगा, जिसके लिए लगभग उसकी कॉस्ट आएगी 1.5 से 2 लाख रुपए। साथ ही साथ एक बंदे को, एक एम्प्लॉय को ट्रेन करना होगा जिसका ट्रेन करने का खर्चा आएगा लगभग 25 से 30 हज़ार रुपए। फिर उस अकाउंटेंट को मंथली कम से कम 20 से 30 हज़ार रुपए महीने की सैलरी देना होगी। साथ ही साथ एक कंप्यूटर लगेगा, इंटरनेट कनेक्टिविटी लगेगी, बहुत सारे, मतलब उसका बहुत ज़्यादा खर्चा होगा। तो अपेक्षाकृत कम खर्चीले, इसमें हमको क्या करना है, इसमें कोई माथा बच्चे नहीं करना। इसमें हम क्या करेंगे, एक ऐसा साधारण सा साहब रजिस्टर लेकर आ जाएंगे, इस रजिस्टर को में दो पेज बना लेंगे, एक कैश आया दूसरा कैश गया। गॉट इट। जब भी कैश आएगा इस साइड लिख लेंगे, जब भी कैश जाएगा इस साइड लिख लेंगे। कोई माथा पच्ची नहीं, इसमें कोई 20-25 हज़ार के अकाउंटेंट की जरूरत ही नहीं होगी। एक 6,000 रुपए का बंदा लाएंगे, बिठा देंगे उसको, भैया लिख, कैश आए तो लिख लेना, कैश जाए तो लिख लेना, बचा हुआ कैश का हमारे को क्या कर देना, तू हिसाब दे देना। यही होता है। उधार लेन देन की कमी, बेसिकली नॉट फॉर प्रॉफिट गैर व्यापारिक संस्थाएं क्या होती है, इसमें बहुत सारे सौदे नहीं होते। इसमें जब भी सौदा होता है या तो नगद सौदा हमेशा नगद में ही होता है। तो नगद सौदा होगा तो या तो कैश आएगा या कैश जाएगा। कैश आएगा कब, जब उसके पास चंदा मिलेगा, जब उसको डोनेशन दान मिलेगा, या उसके पास कोई संपत्ति बेचेगा तो पैसा आएगा। और पैसा जाएगा कब, यदि स्पोर्ट्स का सामान खरीदना, कोई भी खर्चा होगा। तो ये दो तरह के ट्रांजैक्शन होंगे। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा क्या, सीमित लेन देन। इन संस्थाओं में बहुत सारे लेन देन नहीं होते हैं, जैसे बैंक में पैसा जमा करा ईटी, या उधार माल खरीदा, उधार माल बेचा, सैलरी देना बाकी है ईटीसी, इतने सौदे नहीं होते। इसलिए यहाँ पर क्या है, ये सीमित लेन देन होने के कारण रोकड़ पद्धति हमको अपनाना गैर व्यापारिक संस्थाओं में दोस्तों क्या होता है, बेनिफिशियल होता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है प्रशिक्षित कर्मचारियों की आवश्यकता नहीं। मैंने आपको बताया यदि आप अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग सिस्टम स्टैब्लिश करोगे तो आपको एक अकाउंटेंट रखना पड़ता है, हो सकता है आपको प्रॉपर यदि चाहिए हो लेखा जोखा तो आपको एक चार्टर्ड अकाउंटेंट की भी नियुक्ति करना पड़ती हो। तो जिसके लिए क्या होता है, प्रशिक्षित कर्मचारियों, पढ़े लिखे लोगों की आवश्यकता होती है। बट ये एक ऐसी पद्धति है जिसमें हमें प्रशिक्षित कर्मचारियों की आवश्यकता की जरूरत नहीं, कोई आम इंसान भी इसे क्या कर सकता है, अपना सकता है। गॉट इट। आपने देखा होगा आपके घर में या आपके घर के आसपास किराने की दुकान होगी तो वहां पर लोग क्या करते हैं, एक पन्ना लेते हैं। हमारे इधर तो क्या होता है, एक पन्ना लिया, सुबह आएगा,
दुकानदार लिखा पन्ने में कितना आया कितना गया, अल्टीमेटली दिन में निकाल लेगा कि उसको दिन भर में गलने में कितना पैसा बचा। गॉट इट। नेक्स्ट आता है हिसाब की जांच, प्राप्ति भुगतान खाता बनाकर शुद्ध। देखो बेसिकली आप देखते हो, आप आपकी अकाउंटिंग में देखो, मेरी बात सुनो, एक बहुत ही अच्छा पॉइंट बता रहा हूँ, बिलीव मी। देखो मेरी बात सुनो, गौर से सुनना, कोई नहीं बताएगा, समझना, सुनना बहुत ही गौर से। आप मुझे ये बताओ, आप जब अकाउंटिंग करते हो तो अकाउंटिंग में आप आपकी मैथमेटिकल एक्यूरेसी किसके थ्रू चेक करते हो, कि कहीं आपने 100 को 1000 तो नहीं लिख दिया और 500 को 5000 तो नहीं लिख दिया, देना थे 500 रुपये, आपने बुक कर दिए 5000 रुपये, ऐसा हुआ तो नहीं है? क्योंकि होता है यार, हम लोगों से, आपसे नहीं, मेरे से भी होता है, तो गलती हो जाती है। एक जीरो ज़्यादा लगाना था, 15 लिखना था, 150 लिख दिया, 150 लिखना था, 15 लिख दिया, ऐसी गलती ना हो, इसको चेक करने के लिए आप क्या करते हो, ट्रायल बैलेंस बनाते हो। गॉट इट। तो इसीलिए इन संस्थाओं में हिसाब की जांच करने के लिए, कि हिसाब बराबर, हर ट्रांजेक्शन के दो इफेक्ट होते हैं, तो हिसाब की जांच करने के लिए यहाँ पर हम क्या बनाते हैं दोस्तों, प्राप्ति भुगतान खाता। जैसे अक्रूवल बेस जो हमारा नॉर्मल अकाउंटिंग होता है उसमें क्या करते हैं, ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, इसीलिए यहाँ पर एक्यूरेसी चेक करने के लिए हम क्या करते हैं दोस्तों, प्राप्ति भुगतान खाता बनाते हैं। सो आई होप सो आपको समझ में आया होगा गैर व्यापारिक संस्थाओं द्वारा रोकड़ पद्धति अपनाए जाने के कारण। सो यहाँ पर एक बार हम क्या है दोस्तों, रिवाइज कर लेते हैं। सो लेट्स बिगिन। देखिए, गैर व्यापारिक संस्थाओं द्वारा रोकड़ पद्धति अपनाए जाने के कारण सबसे पहला सरल प्रणाली है, कोई आसानी से कम पैसों में क्या हो जाती है, एस्टेब्लिश हो जाती है, अपेक्षाकृत कम खर्चीली, ज़्यादा पैसा नहीं लगता है, उधार लेन देन की कमी होने के कारण ज़्यादा उधार लेन देन नहीं होते गैर व्यापारिक संस्थाओं में, इसलिए इजी क्या है, मेथड है, सीमित लेन देन, इनके लेन देन जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं होते, इसलिए इसके लिए क्या है, उपयोगी है। प्रशिक्षित कर्मचारियों की आवश्यकता नहीं होती है, कोई एक आम इंसान भी इसे क्या कर सकता है, इसमें अकाउंटिंग कर सकता है। हिसाब किताब की जांच के लिए हम क्या बनाते हैं, इसमें प्राप्ति भुगतान खाता बनाते हैं, जिससे हमारी गणितीय शुद्धता की दोस्तों क्या हो जाती है, जांच हो जाती है। इसके बाद हम हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट पर मूव ऑन करेंगे दोस्तों। थैंक यू सो मच।